भाई साहब, बहुत सारे लोग मदद मांगते हैं। किसी का ऑपरेशन होता है, वो पैसे बटोर नहीं, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो फिर वो लोगों से पैसे जमा करता है और फिर इलाज के लिए। तो ये पैसे जो इंसान देने वाला है, क्या ये ज़कात दे सकता है, सदका दे सकता है, क्या दे सकता है? देखिए, अगर सामने वाला आदमी बीमार है, उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसके पास फिल वक्त जब मैं दे रहा हूँ उसके पास कोई पैसा नहीं है, यानी वो ज़कात लेने का मुस्तहिक है। बीमार होना ज़कात लेने की बुनियाद नहीं बनेगी। ज़कात लेने की बुनियाद बनेगी गरीब होना। मसलन एक आदमी बीमार है, उसके पास 5 लाख रुपए है उसके पास, मिसाल के तौर पर, लेकिन उसको इलाज में 10-20 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, लेकिन अभी इसके पास पैसा मौजूद है। अब मैं इसकी मदद करना चाहता हूं, तो चूंकि ये मालदार खुद है तो मैं ज़कात नहीं दे सकता हूं, लेकिन मुझे इसी को देना है, तो हम उसकी तरतीब बना सकते हैं कि आप ये पैसा खर्च करो जो अभी है आपके पास। जब आपकी सतह गरीबी में आ जाएगी तो मैं अपनी ज़कात आपको अदा करूंगा, ताकि मेरी ज़कात भी अदा हो जाएगी। इसमें हम बहुत सारी कोताहियों के शिकार हो जाते हैं कि एक आदमी के पास माल है, यकीन है उसको, मसलन एक आदमी गरीब आदमी है, उसने इरादा किया कि मैं मकान बनाऊंगा और मुझे 100% यकीन है ये मकान नहीं बना पाएगा, लेकिन पैसा उसके पास अभी है मौजूद, चाहे करेंसी है चाहे सोना है, जो निसाब को पहुंचता है। मुझे इसकी मदद करने, मैं इसको कहूंगा तुम फिलहाल ये इस्तेमाल करो, और उसके बाद जब तुम्हें नीड बढ़ेगी, जब इस्तेमाल कर लिया उसने वो 1-2 लाख रुपए, अब उसके पास कुछ नहीं रहा, अब मैं उसको मदद करूंगा। अब जब मैंने मदद की तो उसकी मदद भी होगी और मेरी ज़कात भी अदा होगी। तो भाई साहब, अब जो ये बीमार है, इसके पास 1 या 2 कमरे हैं, ये उसमें रहता है, बिल्कुल, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसको पहले वो 2 कमरे भी बेच रहे हैं? और उसके बाद उसकी बुनियादी जरूरत है, मसलन रहने के लिए हल्का सा मकान चाहिए, पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए, खाने पीने के लिए कुछ उसको इंतजाम चाहिए, ये उसको बेचने की इजाजत नहीं दे दी जाएगी। ये तो उसकी अपनी नीड है। इसके अलावा अगर उसके पास जायद सामान है तो उसकी बात कही जाएगी। लग्जरी लाइफ है या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसकी जिंदगी में, जिन चीजों पर इसकी जिंदगी का मदार नहीं है, तो उनको कहेंगे उनको आप इस्तेमाल करो, लेकिन अपने मकान को या पहनने के कपड़ों को या रहने के लिए बिस्तर वगैरह को, इसको बेचने की बात नहीं कही जाएगी। अगर अब देखेंगे आप, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत ज्यादा आजकल केयरफुल रहना पड़ता है, किसी लिंक पे ऐसे क्लिक ना करे ताकि वो हैक हो जाए, या बहुत सारे ऐसे आजकल ऑनलाइन ये है, बट हाँ, फ्रॉड होते हैं। अब क्या होता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो कस्में दे देकर बोलते, आप इसको फॉरवर्ड नहीं करोगे, आप ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, इस पे क्लिक करो, ये करो, वो करो। मेरे को तो पता है ये गलत है, बट आप, मैं चाहूंगा आप सही बात है। इसमें ये होता है कभी कभी कोई बात उनने मशहूर कर दी और उसका उन्वान रखा, ये क्या नाम इसका, कि अगर आप इसको फॉरवर्ड करोगे 10 लोगों को तो आपको 10 घंटे के बाद ये मिलेगा। ये सब फजूलियात है, इस्लाम का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और कभी कभी दीन की बात भी कभी कभी बता दी जाती है और उसको फॉरवर्ड करो। देखो, इस्लाम ने दीन की बात फॉरवर्ड करने की बात तो कही है, लेकिन उस पर कोई वादा नहीं किया कि आपको ये 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, आपको फला आदमी से शादी हो जाएगी। इस किस्म का वादा इस्लाम ने कभी नहीं किया है। और जब भी कोई बात आप आगे बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे, सबसे पहले उसको देखना चाहिए क्या ये सही भी है या गलत है। अगर ये सही नहीं और मेरे अंदर सलाहियत नहीं है सही और खराब परखने की, तो मुझे किसी पोस्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो काजी साहब, जो आपने कहा कि इस्लामिक पोस्ट वगैरह होते हैं, अक्सर लोग उस चीज को लेके थोड़े बहुत जज्बाती होते हैं, तो वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। जरूरी तो नहीं है आप नहीं फॉरवर्ड करें, जब तक आपको उसके 100% सही होने का यकीन नहीं है तब तक उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं।